भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। नमस्कार। मेक इन इंडिया टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं अशोक गोयल। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूं, ये बात बहुत ऐसी बात है जिसको आपको भी सोचना पड़ेगा। देशवासियों, आज मैं आपके साथ वो चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं जो चर्चा शायद हर एक नहीं करेगा। मैं भक्ति और शक्ति से निकली महाशक्ति की चर्चा करने आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। भक्ति और शक्ति जब दो मिलती है तो निकलती है महाशक्ति, और वो महाशक्ति आज इस देश में बनी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में। मैं बात बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करना चाहता हूं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज मोदी की भक्ति और मोदी की शक्ति कैसे हुई ये महाशक्ति, इसकी चर्चा आपके समक्ष कर रहा हूं। देशवासियों, आप सभी को पता है, अभी 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में थे। उन्होंने पूजा अर्चना की और आदि शंकराचार्य के समक्ष बैठकर मंथन किया, चिंतन किया। क्या था ये चिंतन, क्या था ये मंथन, इसी की बात कर रहे हैं हम आज। ये मंथन निश्चित तौर पर एक शक्ति का मंथन है, एक भक्ति का मंथन है। ये मंथन छोटा नहीं है देशवासियों। तो आज हम जो ये बात कर रहे हैं आपसे, भक्ति शक्ति मिलकर बनती है महाशक्ति, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भारत में। देशवासियों, आप सभी को ज्ञात होगा, और प्रधानमंत्री ने खुद भी केदारनाथ धाम से कहा है कि उनका पुराना रिश्ता है इस जगह से। आप सभी को ज्ञात ही होगा कि 3 वर्ष तक अज्ञातवास में रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, न ही गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन 3 वर्षों तक अज्ञातवास निकाला है। वो थी उनकी भक्ति। उसी भक्ति से आज प्रधानमंत्री मोदी यहाँ तक पहुँचे हैं, और वो देश की भक्ति कर रहे हैं, राष्ट्र की भक्ति कर रहे हैं, और उनको मिली वो शक्ति। उस भक्ति से वो शक्ति मिली, आज वही शक्ति वो अपने राजनीतिक उपयोग में भी ले रहे हैं। आप सभी को पता है, गुजरात में 2001 के बाद जब से नरेंद्र मोदी गुजरात में आए और सत्ता संभाली, तब से आज तक उनके सामने विपक्ष खड़ा नहीं हो पाया है। यह है उनकी शक्ति। भक्ति से वो शक्ति बनी है निश्चित तौर पर, और वही शक्ति और वही भक्ति मिलकर अब बन चुकी है महाशक्ति, जो केंद्र में 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, और आज वो कूटनीति में अपनी शक्ति का भी इस्तेमाल करते हैं, और जब विदेश में जाते हैं तो अपनी महाशक्ति का भी इस्तेमाल करते हैं। दुश्मनों के लिए महाकाल के रूप में खड़े हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महादेव के भक्त, जिन्होंने अपनी भक्ति से और शक्ति से मिलकर महाशक्ति बन गए हैं। आज चीन जैसा राष्ट्र भी घबराने लगा है भारत से। कारण क्या है कि भारत के पास इस वक्त नेतृत्व महाशक्ति के रूप में है। इसीलिए ये नेतृत्व मैं महाशक्ति कह रहा हूँ इसे। देशवासियों, महाशक्ति, भक्ति शक्ति से मिलकर बनी ये महाशक्ति है नरेंद्र मोदी। देशवासियों, एक बार हम उनको सुनते हैं, क्या कहा उन्होंने उस भक्ति के बारे में केदारनाथ से। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार।
हमारे यहां कहा जाता है, आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजनम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। इसलिए मैं हृदय से ऐसे सभी व्यक्तियों से माफी मांगते हुए इस पुण्य अवसर पर देश के कोने कोने से जुड़े शंकराचार्य, ऋषिगण, महान संत परंपरा के सभी अनुयायी, आप सबको यहीं से प्रणाम करके मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूं। साथियों, हमारी उपनिषदों में आदि शंकराचार्य जी की रचनाओं में कई जगह नेति नेति, जब भी देखो नेति नेति, एक ऐसा भाव विश्व, नेति नेति कहकर एक भाव विश्व का विस्तार दिया गया है। रामचरितमानस को भी अगर हम देखें तो उसमें भी इस बात को दोहराया गया है, अलग तरीके से कहा गया है। रामचरितमानस में कहा गया है कि अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहां की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। उस मार्ग को भी सुगम कर दिया गया है। और गरुड़ चट्टी का तो मेरा विशेष नाता भी रहा है। यहाँ एक दो लोग हैं पुराने जो पहचान जाते हैं। मैंने आपके दर्शन किए, मुझे अच्छा लगा। साधु तो चलता भला, यानी पुराने लोग तो चले गए हैं। कुछ लोग इस स्थान को छोड़ के चले गए, कुछ लोग इस धरा को छोड़ करके चले गए। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि उन्होंने यहाँ पे समय गुजारा है, उनको पता है, उस अज्ञातवास की वो याद दिला रहे हैं। देशवासियों, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इस वक्त नरेंद्र मोदी एक शक्ति का रूप बन चुके हैं और ये रूप भारत को बहुत आगे ले जाएगा। इसलिए आप सभी देशवासियों से मेरा अनुरोध है, प्रधानमंत्री का ये विजिट आज हम एक बार फिर आपके साथ पूरा जो उनका विशेष, हम उनकी भक्ति का जो है वो एक बार फिर दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। देखिए उनकी पूरा इस विजिट का एक सारांश, एक स्टोरी कि उनकी भक्ति में आखिर वो लीन हो जाते हैं। उसी लीन के कारण उनको वो शक्ति मिलती है। और आपको सबको पता है कि एक हनुमान जी की कहावत है कि
एक भक्त हनुमान जी के पास जाता है और कहता है हनुमान जी से, ए भगवान, मेरे इच्छित कार्य पूर्ण नहीं होते। भगवान कहते हैं, तू करता वो है जो चाहता तू है, लेकिन होता वो है जो चाहता मैं हूँ। लेकिन अब तू एक काम कर, आज के बाद तू कर वो जो चाहता मैं हूँ, होगा वही जो चाहता तू है। इसलिए एक भक्ति का एक भाव होता है, अलग भाव होता है। उसी भाव के साथ आपको भक्ति भी करनी होती है, तब आपको शक्ति मिलती है। और शक्ति और भक्ति का मिलन होके ये महाशक्ति, देखिए ये प्रधानमंत्री की ये विजिट केदारनाथ की, ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। देखते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद। देखते रहिए ये वीडियो। आवाहनं समर्पयामि। ओम हरे हरे विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवतो महाप्रकस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीय प्रारब्धे श्रीश्वरवराह कल्पे वैवस्वैतमन्त्रष्टांस्तमे कलिगे कलिप्रथम चरणे जाम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत हिमोत्तरदेशे सुमेरु दक्षिण पार्श्वे अलकनंदान मंदार मध्ये क्षीरगंगा मधुगंगा द्वारा मंदाग्नि तटे केदारे सरस्वत क्षेत्रे प्रमाथि नाम संयुक्तराक्षसाम संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने हेमंत ऋतुः कार्तिक मासे शिवे शुक्ले पक्षे शुक्ले प्रतिपदां सुपुनस्थितो अद्यः नव संवत्सरः नव वर्षारंभ एविर्षमहे श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी महाभागा भारत राष्ट्र प्रधानमंत्री एविर समय भूवैकुंठ हिमालय यात्रा कृष्णाणम महामृत्युंजय केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग सन्निधो अमृतकाल बेलायां यथालब्धोपचारण तज्ञानेन सर्वेषां विश्वशांति हेतवे भारतवर्षोन्नति हेतवे करिष्यमाणं पूजनं दर्शनम् अर्चनम् अभिषेकं च वयं कर्मं च करिष्यामहे। ओम यं ब्रह्म वेदांत वेदर्वदन्ते परप्रधानं पुरुषस्धाने विश्वस्कते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो वेद्न विनाशिनाय गणपते नमः। श्रीमन्महागणपते नमः। ओम नमो देवे महादेवे शिवाय सदनं नमः। नमो प्रकृतिभद्राय नियतां प्रणतस्मराम्। हरिः ओम। ओम नमो निदेष्टाय प्रियतवदवेष्टाय च नमः। नमः क्षोदेष्टाय स्मरहरमहेष्टाय च नमः। नमो वर्षेष्टाय त्रिनयनयवेष्टाय च नमः। नमः शर्वस्मेते तददिमिति शर्वाय च नमः। केदारलिंगं च उदारलिंगं श्रीशूलपाणिं भवदुःखभाजं केदारपीठे सुरपूजितं तं केदारनाथं शिरसा नमामि। केदारनाथं मनसा स्मरामि। मृत्युंजयाय नमो त्र्यंबकाय नमो त्रिपुरांतकाय नमो कालाग्निरुद्राय नमो कैलाशवासिने नमो भक्तवत्सलाय नमः। सर्वात्मने नमो सर्वध्यक्षाय नमो लोकाध्यक्षाय नमो नमः। सांसदा शिवाय नमः। जामुखं गिरिशं
तास्ते विवर्धसवे शिवां गिरिस्तरां कुरु माहेघं श्रीः पुरुषं जगता शिवेन वचसा त्वाभिरिसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमि जगदक्षणघं सुमना अशदा अद्यवोचदनिवर्ता प्रथमो देव्यो भिखकः अहिंस सर्वाजं भयं दुर्वा सजातु धान्य धराचेः पराशुभ अशोकस्ताम्रो अरुणौतवप्रो सुमङ्गलः ये चेनघं रुद्रा अभितो दक्षश्रिताः सहस्रसो वेखा कुम्भेडहेर्महे असोजो वशर्वति नीलग्रीवो विलोहितः उदेनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुद्रहार्जः सर्वेष्टो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुखे अधोजे अससत्वानो हन्ते यो करन्नमः प्रभुञ्च धन्वस्तनमुभयो राज्ञोर्जाम जासते हसैखवः पराता भगवो बपः विजं धनुः कपगिनो विशल्यो वाणवाङ्मुत अनेशन्यशशाइखव आहुरशनिखं गतिः जातेः कृमि दुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतश्चैक्ष्मया परिभुजः हरिते धन्मनो हेतिरस्मान् विश्वतः अथो जैकोदिस्तवारे अस्मिन् देहितम् अवदधनुष्टभुं सहस्राक्षसते खुदे विसेजसल्लानामुखा शिवो नः सुमना भवान् नमस्तकायुधायानान्तकाय कृष्णवे उभाभ्यां मुतते नमः बाहुभ्यां मुतते नमः नमुदमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुदमान उक्षितं मानो वदेः पितरं मोकमातरं मानः प्रियास्तन्नोर्द्ररेरिखः मानस्तोके तनये मान आयुखिमानो गोघुमानो अशेखरेरिखः मानो वीरान् रुद्रभामिनो वदिखविमन्तः सतमित्वा हवामहे ॐ यो गणपतिर्यसवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिर्यसवो नमो नमो वृषेभ्यो वृषपतिर्यसवो नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेर्यसवो नमो नमः साम सदा शिवाय नमो भगवते रुद्राय नमो पशुपते नमः हरिस्तेषास्तं कमलवलिमादाय पदयो यदे गोने तस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं ततो भात्योद्रेका परिणतिमशोचक्रवपुषा प्रियाणां रक्षायै स्त्रिपुरहरजागाति जगताम् ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं श्रीष्णोः शम्भं भूमिशः स्रोता तथा लोकाकल्पयन्ना ॐ पानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा मुखं प्रक्षालनार्थम् आस्मरीयं समर्पयामि ॐ वन्दे वन्दनतुलसीमानसुमतिं प्रेमप्रियं प्रेमदां पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णपूर्णनिखिले ऐश्वर्येकवासं शिवं सत्यं सत्यत्रिसत्यसत्यविभवं सत्यात्मकं सत्यदं विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीय कृपयो पाताकृतिं शङ्करं शिव शिवेति 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 वा हर हरेति 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 वा मृड मृडेति 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 वा भव भवेति 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 वा भज मनः शिवमेव निरन्तरं
रटमान शिवमेव निरन्तरं मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्युजरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने सां सदा शिवाय नमो शान्ति शान्तिर्भवतु चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखादग्निरजायत ॐ जय शिव ओङ्कार हर शिव ओङ्कार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भालेनाथ सदा शिव अर्धांगिधार ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दश भुज ते सोहे भोले दश भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता शिवाजी को रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि शीतलीकरणं महा ओम हरे ओम महा ओम भद्रं कर्णेभिर्यत्राश्रीरङ्गे तुष्टवाघं सतनो प्रियसे मयि देवहितं यदायो त्वमेव माता सपिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव पार्श्वे जगते रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरेयाक्षमहोदयाद्ये केदारनाथं शिवमेकवीरे भगवत केदारे भगवान की केदारेश आपकी रक्षा करें और भारतवर्ष की उन्नति हुई हमारी कामना है भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येम बोलो शंकर भगवान की जय लाल वाला ये निकालो सफेद वाला ये वाला कपाट बंद होने की तैयारी कर रहे हो ना ना ये नहीं है या शंकर त्रिभुवन विजय खांडवे चारुणस्य या राघवस्य जलनिधि सेतुबन्धे समुद्रे या कावाय सोनो अवसति गमने लक्ष्मणे शाद्यभिन्ने सायात्रा सिद्धिदात्रे सर्वसौख्यं ददाति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् बोलो शंकर भगवान की जय बोलो केदारनाथ भगवान की जय यतो यथा समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ब्रह्मकमल आनंद ब्रह्मकमल
के ब्रह्म कमल के तो मैं पीछे लगा हूं करके रहूंगा। आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल अब उसके अनावरण का समय आ चुका है और जिस तरह से हमने बताया कि 2013 में ये समाधि स्थल पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, एक बार फिर से इसको बनाया गया और इस वक्त आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर पहली बार ये तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से ये 15 फीट ऊंची प्रतिमा आदि शंकर की इस वक्त आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है जो अष्टकमल पर अवस्थित है। The 13 feet long, it is about 13 feet long statue of Adi Shankaracharya sitting atop the Shri Mantra, and there you see visuals from the top. The statue is made in black stone. Now the Prime Minister sitting there, this is the Samadhi Sthal that has been constructed new, is sitting on the edge of the Shri Mantra. Ajay, tell us, our viewers, about the importance of Shri Mantra. देखिए ये जो मंत्र है, आप भगवान आदि शंकर को अगर आप देखें तो उनका जो सर्वोच्च मंत्र कहा जाता है वो है मानस पूजा, और इस वक्त प्रधानमंत्री मानस पूजा ही कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास कोई सामग्री नहीं होती है और कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि आप बिना सामग्री के पूजा करना चाहते हैं अपने आराध्य की, तो पूजा में जो मानस पूजा होती है उसको सर्वोत्तम पूजा कहा गया है। और इस वक्त आसन पर बैठ करके जो ध्यान पूजा में इस वक्त प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, स्पष्ट तौर पर ये आदि शंकर के सामने जो उनको मानस पूजा का जो रहस्य उन्होंने समझाया, जिसमें भगवान शिव का जो मानस पूजा मंत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उसके कुछ श्लोक आपको बताता हूं। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानां जलं रुचिकरं कर्पूरखड्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादशर्कं निर्मलं वीणाभेरीमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांग प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ओ तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनं करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्वं जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ये जो मानस पूजा के मंत्र हैं वो भगवान आदि शंकर के जो रचनाएं हैं उनमें सर्वोच्च कहा जाता है, जिसमें मानस पूजा को पूजा में जैसे सर्वोच्च कहा जाता है, इसी तरह से जितनी भी रचनाएं हैं भगवान आदि शंकर की, जिसमें कनकधारा स्तोत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। माँ लक्ष्मी की आराधना करने के लिए उन्होंने बनाया, माँ शक्ति की आराधना करने के लिए उन्होंने सौंदर्य लहरी का पान किया। और इस वक्त आप देख रहे हैं वही मानस पूजा, शिव मानस पूजा, जिसके कुछ श्लोक मैंने आपके समक्ष रखे, उसका वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ही, लेकिन मानस पूजा ये आप देख रहे हैं कि आदि शंकर की समाधि स्थल एक बार फिर से पूरी दुनिया के लिए अब एक नई ऊर्जा का कार्य करेगी। क्योंकि अगर भगवान शंकर की हम बात करें तो आध्यात्मिक परंपराओं को, जीवन पद्धति का शोधन करने को और अपने सटीक तर्कों के जरिए जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको गलत राह पर जाने से रोकने के लिए जो अलग अलग परंपराएं हैं उनको एक सूत्र में पिरोने के लिए आदि शंकर ने जो कार्य किया वो बहुत ही अद्भुत नजर आता है। भगवान आदि शंकर की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि सतयुग में
जो भगवान शिव हैं वो दक्षिणामूर्ति स्वरूप में गुरु के रूप में प्रतिस्थापित होते हैं। वही गुरु जब त्रेता युग में आते हैं तो दत्तात्रेय स्वरूप में विश्व को ज्ञान विज्ञान देने। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार।